students, welcome back to this new MCQ series on marketing management for NTA UGC NET Commerce. So, आज के MCQs के अंदर भी आप लोग ना सिर्फ अपनी नॉलेज को टेस्ट कर पाएंगे बल्कि अपनी नॉलेज को और भी ज्यादा बूस्ट अप कर पाएंगे. दैट मीन्स बूस्ट अप इन द सेंस कि इन सभी एमसीक्यूज के अंदर मैं आप लोगों को जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस या एक्स्ट्रा जो नॉलेजेबल पॉइंट्स बताती हूँ उनको आप अपने पास राइट डाउन कीजिए ताकि आपकी नॉलेज इन एमसीक्यूज की हेल्प से ना सिर्फ टेस्ट हो बल्कि बूस्ट अप भी हो. सो चलिए फिर डिफिकल्टी लेवल को डिस्कस करते हैं एंड टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज यहाँ पर कितने रहेंगे उसको भी. सो टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज जैसा कि हम लोग हर एमसीक्यू सीरीज के अंदर करते हैं, टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज रहेंगे यहाँ पर 5, वेटेज रहेगी 10 और यहाँ पर जो डिफिकल्टी लेवल रहेगा वो रहेगा इजी टू मॉडरेट. बिकॉज शुरू में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस करने की ताकि धीरे धीरे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होता जाए, यहां से यहां तक ऐसे जाता जाए और जब आप लोग का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा तब हम लोग थोड़े से डिफिकल्ट एमसीक्यूज लेकर आएंगे सो दैट उन डिफिकल्ट एमसीक्यूज के अंदर भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए. प्रोसेस आप लोगों को पता है, जैसे ही मैं एमसीक्यूज को रीड आउट करूंगी विद देयर ऑप्शंस आपको राइट आंसर चूज करना है सो दैट आप अपनी स्पीड के साथ अपनी एक्यूरेसी को भी इंक्रीज कर पाए. सो चलिए शुरू करते हैं हमारी सीरीज को एंड फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है. पहला क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ पर गाइस मैच द लिस्ट का है. तो मैंने जैसा बताया आप लोगों को इजी टू मॉडरेट यहाँ पर क्वेश्चंस है, लेकिन इन क्वेश्चंस के अंदर जो मैंने ऑप्शंस रखे हैं, ठीक है, इन क्वेश्चंस को पूछने का जो तरीका रखा है आप लोगों के लिए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रखा है सो दैट इजी वाले स्टूडेंट्स को भी कवर अप कर पाए जो एवरेज स्टूडेंट्स है और जो जिनकी अच्छी खासी एक तैयारी हो चुकी है वो भी इनकी हेल्प से अपनी प्रैक्टिस को बूस्ट अप कर पाए. चलिए डिस्कस करते हैं. लिस्ट 1 के अंदर आपको कुछ चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन दिए गए हैं टू मार्केट अ प्रोडक्ट इन एनी टारगेट मार्केट. सो लिस्ट 1 के अंदर है एक्सपर्ट चैनल, एडवोकेट चैनल, सोशल चैनल एंड पर्सनल चैनल. लिस्ट 2 के अंदर आप लोगों को दी गई है इनकी एक्सप्लेनेशन. लिस्ट 1 के चैनल्स को लिस्ट 2 की एक्सप्लेनेशन के साथ मैच करके आपको फिर राइट कोड बताना है कि ABCD के लिए 1 2 3 4 में से करेक्ट मैच क्या है. तो ये क्वेश्चन हम सब मिलकर सोल्व करते गाइस. चलिए सबसे पहले हम लोग डी ऑप्शन से शुरुआत करेंगे यहाँ पर और आज की जो यूजफुल टिप रहेगी उसमें मैं मैच द लिस्ट से रिलेटेड एक बहुत ही यूजफुल टिप और यू कैन से ट्रिक मैं बताने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आप मैच द लिस्ट के क्वेश्चंस को, आई नो ये लेंथी क्वेश्चंस होते हैं बट इनमें से एक राइट ऑप्शन को चूज अगर आपको करना आ गया तो आप लेस टाइम में सोल्व कर पाएंगे. देखिए पर्सनल का मतलब क्या होता है? फेस टू फेस और यू कैन से बिल्कुल एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में जो बातचीत या जो भी कॉन्वर्सेशन हो रही है. तो पर्सनल चैनल का मतलब होता है 1-to-1 कम्युनिकेशन. जैसे पहले टाइम पे क्या होता था, डोर टू डोर जाकर कंपनी के जो सेल्स पर्सन है वो अपने प्रोडक्ट को सेल करते थे. आज के टाइम पे भी बहुत बार ऐसा होता है. तो पर्सनल चैनल का मतलब होता है जब कस्टमर और सेल्स पर्सन जो है वो 1-to-1 कम्युनिकेशन कर रहे हैं वहां पर. ठीक है, तो डी का मैच हो जाएगा यहाँ पर 4. उसके बाद सोशल चैनल की बात करते हैं. सोशल से हम लोग यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करते हैं सोसाइटी को. अब सोसाइटी के अंदर हो सकता है बहुत सारे लोग सेम कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज करें लेकिन ऑन द अदर हैंड कुछ लोग दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट को यूज करें. तो सेम कंपनी के प्रोडक्ट यूज करने वाले जो कस्टमर्स हैं अगर उनको वो प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं तो वो वर्ड ऑफ माउथ मीन्स उनके माउथ से जो उस कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए जो वर्ड्स निकलते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा मार्केटिंग का काम करते हैं. अगर आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर सेटिस्फाई है तो वही एग्जिस्टिंग कस्टमर अपनी वर्ड ऑफ माउथ की हेल्प से जो पोटेंशियल कस्टमर है उनको एक्चुअल कस्टमर में कन्वर्ट करने में आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे. सो सोशल चैनल के अंदर क्या होता है, रेफर्स टू द वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन that takes place among persons. अब ए और बी को मैच करने से पहले हम लोग उस टैक्टिक के बारे में बात करते हैं, यूजफुल टिप के बारे में बात करते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर. देखिए अगर आप ध्यान से देखें ए बी सी और डी ऑप्शंस में से डी का मैच 4 और सी का मैच 3rd. डी का मैच 4
और सी का मैच थर्ड जो है गाइस वो किन ऑप्शंस के अंदर है? ओनली ऑप्शन सी के अंदर है। अगर आप ध्यान से देखें तो किसी भी ऑप्शन के अंदर सी का मैच थर्ड नहीं है, किसी में सी का 2 है, किसी में सी का मैच 1 है, किसी में सी का मैच 4 है। बट वी ऑल नो कि भी सोशल चैनल जो होता है वो वर्ड ऑफ माउथ से रिलेटेड होता है। मतलब जब कुछ ग्रुप ऑफ कस्टमर एक दूसरे से बात करते किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, इस तरह से गाइस कई बार क्या होता है, आपको मैच द लिस्ट के क्वेश्चंस के अंदर आपको ए बी सी डी चारों के राइट मैचेस पता नहीं होते, लेकिन एक या दो मैच आपको पता होते जिन पे आप 100% आप कॉन्फिडेंट होते हो कि भाई ये मैच तो पक्का सही है, और वो मैच सिर्फ किसी एक या दो ऑप्शन के अंदर दिए होते हैं। कई बार तो एक ही ऑप्शन के अंदर एक ही मैच सही दिया होता है, वो और अदर ऑप्शंस के अंदर नहीं दिया होता, और वही आपका राइट आंसर होता है। जैसे यहाँ पर सोशल चैनल का जो सी का थर्ड मैच है गाइस, ये सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर है और यही आपका आंसर है। तो इस तरह से आपको ए बी सी डी का पूरा मैच बनाने के यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। अगर आपको लगता है कि भाई ये मैच 100% मेरा सही है और एक ही ऑप्शन के अंदर है, तो फटाफट से राइट आंसर को चूज करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करिए। ओके, तो ये थी आज की हमारी यूजफुल टिप। वहां पर आपको ए बी सी डी चारों के लिए मैच बैठाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आगे चलकर मैं कुछ एमसीक्यूज लेकर आऊंगी जिनमें इस तरह का क्वेश्चन फिर से पुट अप करूंगी। एडवोकेट चैनल्स वो होते हैं जहां पर एक पर्सन को स्पेसिफिकली कंपनी हायर करती है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से मार्केटिंग करें। एक्सपर्ट चैनल, एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है? जो बंदा अपनी फील्ड में इंटेलिजेंट होता है, एक्सपर्ट होता है, तो यहाँ पर कंसिस्ट होती है एक्नॉलेज्ड पर्संस की, एक्सपर्ट्स की एक पूरी टीम होती है जो कि कंपनी के प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने में, उनको प्रमोट करने में पूरी पॉलिसीज बनाते हैं। सो एबीसीडी के लिए यहाँ पर करेक्ट मैच हो जाएगा 1 2 3 4, बट जो भी मैंने टिप बताई उसको ध्यान रखिएगा, एंड ऑप्शन सी is the right answer. Next question. A firm select a mix of promotional tools to effectively communicate with their target blank group. एक फर्म जो है वो बहुत सारे प्रमोशनल टूल्स का मिक्सअप यूज करती है ताकि वो अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाए अपने टारगेट। अब किन टारगेटेड लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए वो इतने सारे प्रमोशनल टूल्स यूज करती है और यू कैन से इतना सारा पैसा लगाती है प्रमोशन पर? ऑप्शन ए टारगेट फर्म, ऑप्शन बी टारगेट कस्टमर, एंड ऑप्शन सी टारगेट मार्केटर, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। और मैं चाहूं तो यहाँ पर चलिए टारगेट कॉम्पिटिटर्स रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो कोई भी कंपनी जो है वो किससे कम्युनिकेट करना चाहती है? जिनके लिए उन्होंने उस प्रोडक्ट को डिजाइन किया है। और किसके लिए प्रोडक्ट डिजाइन करती है कंपनी? कस्टमर के लिए। तो यहाँ पर कंपनी कम्युनिकेट करना चाहती है अपने टारगेट कस्टमर से कि भाई आपकी नीड्स, वांट्स, डिजायर को ध्यान में रखकर हमने ये प्रोडक्ट बनाया, अब ये प्रोडक्ट हम लोग आपको बेचना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रमोशन मिक्स इन्वॉल्व, जो प्रमोशन मिक्स होता है उसके अंदर इन्वॉल्व है, जस्ट लाइक मार्केटिंग मिक्स देयर आर 4 टूल्स जो कि प्रमोशनल मिक्स के अंदर आते हैं। तो आपको चूज करना है कि इनमें से कौन कौन सा एलिमेंट प्रमोशन मिक्स को बनाता है। ऑप्शन ए एडवर्टाइजिंग, ऑप्शन बी पर्सनल सेलिंग, ऑप्शन सी सेल्स प्रमोशन, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। सो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन डी। जैसे प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स के अंदर 4 पीस होते हैं, वैसे ही प्रमोशन मिक्स के अंदर भी 4 टूल्स होते हैं। 3 तो यहाँ पर हमने पढ़ लिए और 4th टूल हमारा यहाँ पर होता है पब्लिक रिलेशंस। ठीक है, अगर एज अ कंपनी आपके पब्लिक के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस है तो आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करोगे ना तो कस्टमर डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा ही खरीदेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is are elements of marketing planning? इनमें से मार्केटिंग प्लानिंग के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए मार्केटिंग प्लानिंग इज अ मैनेजरियल फंक्शन, ऑप्शन बी इट एनविसेज फ्यूचर कोर्स ऑफ मार्केटिंग एक्शन, ऑप्शन सी इट इन्वॉल्व्स एन एनालिसिस ऑफ पास्ट इवेंट्स एंड प्रोजेक्शन ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, ऑप्शन डी
ऑल ऑफ दिस। देखो गाइस, मैंने आप लोगों को जब एचआरएम के क्वेश्चंस करवाए तब भी मैंने बताया था कि देयर आर टू टाइप ऑफ फंक्शंस, ऑपरेटिव फंक्शंस एंड मैनेजरियल फंक्शन इन एचआरएम। लेकिन वही मैनेजरियल फंक्शन हर एक फील्ड में यूज किए जाते हैं, चाहे आप मार्केटिंग की बात कर रहे हो, चाहे आप एचआर की बात कर रहे हो, चाहे आप फाइनेंस की बात कर रहे हो। तो यहाँ पर मैनेजरियल फंक्शन, मार्केटिंग प्लानिंग के मैनेजरियल फंक्शन है कि भाई आप अपने प्रोडक्ट को किस तरह से लॉन्च करोगे, क्या प्राइस रखोगे, तो ये सारे प्लानिंग के अंदर डिसीजंस लिए जाते हैं। तो ऑप्शन ए इन्वॉल्व है। उसके बाद प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि भाई फ्यूचर कोर्स ऑफ, मतलब फ्यूचर में आप जो एक्शंस उठाओगे उसकी पहले से ही आप प्लानिंग कर लेते हो, ठीक है, एस्टिमेशन कर लेते हो। थर्ड इज प्लानिंग का मतलब ना सिर्फ पास्ट इवेंट्स को एनालिसिस करना होता है कि भाई हमने क्या अच्छा किया पास्ट इवेंट्स में, हमने क्या गलतियां की जो हमें दोबारा से रिपीट नहीं करनी है। और प्रोजेक्शन ऑफ फ्यूचर इवेंट्स का मतलब होता है फ्यूचर में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकती है जिनके पहले से ही हम लोग प्लानिंग या पॉलिसीज बनाकर चले। तो यहाँ पर ना सिर्फ पास्ट इवेंट्स को एनालिसिस करना बल्कि फ्यूचर एक्शंस को प्रोजेक्ट करना भी प्लानिंग का ही पार्ट है। इवन प्लानिंग को कहा जाता है इसकी प्लानिंग एक ट्रैप है टू कैप्चर फ्यूचर एक्शंस। So option D is the right answer. All of these included in marketing planning. And last question of this series. Sales forecasting is a method. Sales forecasting एक method है जिसमें आप estimate लगाते हो ब्लैंक वॉल्यूम का दैट अ कंपनी कैन एक्सपेक्ट, जो कि कंपनी उम्मीद करती है कि वो अचीव करेगी, अटेन करेगी विद इन प्लान पीरियड, मीन्स 6 मंथ में या 1 ईयर में या 2 ईयर में। तो आप इसमें किस चीज का एस्टिमेशन करते हो? ऑप्शन ए परचेजेस का, ऑप्शन बी सेल्स का, ऑप्शन सी प्रोडक्ट का एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। सो जब नाम ही यहाँ पर सेल्स फोरकास्टिंग है, सेल्स फोरकास्टिंग का मतलब ये आने वाले 6 मंथ में हमारे प्रोडक्ट्स की कितनी डिमांड हो सकती है, हमें उस डिमांड के अकॉर्डिंग कितनी सप्लाई करनी होगी, कितना हमें प्रोडक्शन करना होगा। तो सेल्स वॉल्यूम कितनी आपकी होंगी उसके लिए जो फोरकास्ट किया जाता है वो कहलाता है सेल्स फोरकास्टिंग। सो इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी। एंड आज की जो यूजफुल टिप थी वो हमने मैच द लिस्ट वाले क्वेश्चन के अंदर ही कर ली थी कि कभी कभी क्या होता है कि आपको ए बी सी डी चारों के मैचेस नहीं पता है, बट आप 1 से 2 ऑप्शंस पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है और वो एक ही ऑप्शन के अंदर दिया गया, तो फटाफट से उस ऑप्शन को आंसर चूज करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करिए। कंसेप्ट्स हमने जो यहाँ पर यूज किए आज के एमसीक्यूज के अंदर, हमने प्रमोशन मिक्स के बारे में बात तो हमने मार्केटिंग प्लानिंग की भी की, लेकिन मेन जो क्वेश्चंस की बात करें तो प्रमोशन मिक्स था और मैच द लिस्ट वाला क्वेश्चन था। लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात करें वैसे तो क्वेश्चंस जो इजी टू मॉडरेट थे, बट मैच द लिस्ट का जो क्वेश्चन था वहां पर थोड़ा सा हम लोग डिफिकल्टी लेवल अपना बता सकते हैं कि लेंथ के हिसाब से। ओके, सो अगर आप और ज्यादा एमसीक्यूज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो एडू अंकल पर फटाफट से ये जितने भी लेक्चर्स हैं इनसे बेनिफिट लीजिए और अपनी प्रैक्टिस को बूस्ट अप करिए। तो मिलते हैं फिर कुछ और एमसीक्यूज के साथ। टिल देन गाइस, हैव अ ग्रेट टाइम, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।